हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मंडी ज़िले की शिवरात्रि का इतिहास आपको बताने जा रहा हूँ। देवभूमि हिमाचल शक्ति रूप माँ पार्वती का मायका और भूतनाथ बाबा महादेव जी की तपोभूमि है। इस भूमि में मंदिरों का अद्भुत संगम है। मेला उत्सव पर्व यहाँ की सांस्कृतिक छटा बिखेरने के माध्य है। इन्हीं में शुमार है मंडी की शिवरात्रि पर्व, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। जिला मंडी 3950 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 500 प्राचीन मंदिर है, पर अकेला मंडी तहसील में 150 मंदिर है। इसी कारण इसे मंदिरों का नगर और छोटी काशी कहा जाता है। शिवरात्रि पर्व मंडी नगर में 7 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश के पर्यटक इस पर्व को देखने मंडी आते हैं। मंडी के लिए पठानकोट से बस सेवा है। पठानकोट से मंडी की दूरी 210 किलोमीटर है। पठानकोट से मंडी 10 घंटे का सफ़र है। यदि आप रेलगाड़ी से सफ़र करना चाहें तो आप पठानकोट से जोगिंदर नगर नामक स्थान तक आप आ सकते हैं। जोगिंदर नगर से मंडी की दूरी 57 किलोमीटर है और ये सफ़र बस या टैक्सी से भी किया जा सकता है। मंडी शिवरात्रि शुरू होने के पीछे कई कहानियां हैं। आज हम उन्हीं कहानियों को आपको बताने जा रहे हैं। मंडी की शिवरात्रि की शुरुआत वर्ष 1788 में हुई थी। उन दिनों यहाँ राजा सुरमा सेन का शासन था। राजा अपनी बहादुरी और दिलेरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनका एक बेटा था ईश्वरी सेन। राजा सुरमा सेन जब तक जीवित थे, किसी ने उनकी रियासत पर आंख न उठाई। उनकी अचानक मृत्यु हो जाने से रियासत पर दूसरी रियासतों के राजाओं के आक्रमण का खतरा मंडराने लगा। युवराज ईश्वरी सेन उस समय 7 वर्ष का बालक था। अल्प आयु में ही उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया। इस अवसर पर कांगड़ा के महत्वाकांक्षी राजा संसार चंद ने लाभ उठाया। उसने नन्हे राजकुमार को कैद कर लिया, पर कुदरत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि उन्होंने युवराज को कैद से मुक्त कर दिया। जिस दिन युवराज ईश्वरी सेन अपनी रियासत मंडी पहुंचा, उस रोज योग वर्ष शिवरात्रि का दिन था। युवराज के सुरक्षित घर पहुंचने की खुशी में इस पर्व को मंडी में 7 दिनों तक धूमधाम से मनाया गया। वहीं से मंडी में 7 दिनों तक शिवरात्रि मनाने की प्रथा शुरू हुई। रियासत के लोगों के अनुसार भगवान शिव की कृपा से युवराज रियासत पहुंचे थे, अन्यथा उनकी जान को खतरा था। कुछ विद्वानों का मत है कि मंडी में शिवरात्रि की शुरुआत सन 1526 में भूतनाथ मंदिर के आने से हुई थी। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा अजबर सेन ने किया था। एक अन्य कहानी के अनुसार राजा सूरज सेन की अपनी कोई संतान न थी। राज्य के लिए उत्तराधिकारी न होने से प्रजा चिंतित रहती थी। इस विचित्र परिस्थिति में राजा सूरज सेन ने सन 1648 में भगवान कृष्ण की रजत मूर्ति का निर्माण करवाया और इसे राज माधव की संज्ञा देकर शिवरात्रि के दिन मंडी रियासत को सौंप दिया। यह प्रतिमा राजभवन में लगाई गई। शिवरात्रि के दिन जिला मंडी के गांव से आए देवी देवता राज माधव को झुक कर नमन करते हैं। जिला मंडी में लगभग 300 गांव हैं और हर गांव का अपना देवता होता है। शिवरात्रि के अवसर पर दूरदराज गांवों से अन्य देवता पालकियों में बैठकर ढोल नगाड़े व अन्य वाद्य यंत्रों के साथ भगवान राज माधव से मिलने मंडी आते हैं। दुर्गम गांव से देवी देवता की शोभा यात्रा 4-5 दिन शिवरात्रि उत्सव से पहले शुरू हो जाती है। मार्ग में देवी देवताओं के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की टोलियां उनके दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। लोगों की इन देवताओं में गहरी आस्था है। मंडी की शिवरात्रि का शुभ आरंभ भूतनाथ मंदिर से होता है। शिवरात्रि के दिन इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मंदिर के आंगन में आग लगाई जाती है और हवन किया जाता है। प्रज्वलित अग्नि में लकड़ी डालना बड़ा पवित्र समझा जाता है। रात भर मंदिर में श्रद्धालु भजन गायन कर शिव महिमा का गुणगान करते हैं। शिवरात्रि के दिन मंडी के राज देवता राज माधव की पूजा की जाती है। उसके बाद एक शोभा यात्रा दमदमा राजभवन से भूतनाथ मंदिर तक निकाली जाती है। 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद शोभा यात्रा मंडी शहर के
पड्डल मैदान में पहुंचती है, जहां गांव-गांव से आई देवी देवताओं की पालकियां कतारबद्ध होकर अपने मुख्य देवता राजमाधव से मिलने खड़ी हो जाती है। मंडी की शिवरात्रि 7 दिनों तक चलती है, जिसमें देश विदेश के कलाकार आते हैं और वह आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस रंगमंच पर प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं जो देर रात तक चलते हैं। हिमाचल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।